अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेवरात के ऊपर कुर्बानी है या नहीं है, यानी कुर्बानी उन पे वाजिब होगी या नहीं, उन औरतों पे जिनके पास ज़ेवरात हों और ऐसे ज़ेवरात हों जिनको पहनती हों, इस्तेमाल करती हों। आपने देखा होगा कि औरतों के पास बहुत सारी ज़ेवरात होती हैं, तो उन ज़ेवरात के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी। तो एक बात काबिल गौर याद रखें कि देखिए, अगर वो ज़ेवरात जिनको पहनती हैं या रख रखी हैं, चाहे वो लौकर में हो, चाहे वो गले में पहन रखी हों, चाहे हाथ नाक कान में पहन रखी हों, या फिर वो कहीं भी हो, कहीं भी रखा हुआ हो, लेकिन उसके ऊपर मिल्कियत है, उनका कब्ज़ा उनके ऊपर है, यानी उनका ही कहा जाता है कि ये इनका है। तो अब देखना होगा कि उसकी मालियत क्या है, यानी उन तमाम सोने चांदी के जो ज़ेवरात हैं उनके पास, उनकी मालियत क्या है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मिक़दार पहुंच जाता है, तो अब उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगा। उनके लिए ज़रूरी है कि किसी से कर्ज़ लेकर, अगर नक़द रुपए नहीं हैं तो कुर्बानी का हिस्सा लें या कुर्बानी करें, या फिर उनकी तरफ से अगर शौहर या कोई उनका घरवाला या कोई भी उसकी तरफ से कुर्बानी कर देता है उनके बदले, तो कुर्बानी अदा हो जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर इतनी मालियत का वो ज़ेवरात है जिससे 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मिक़दार, रुपए के मिक़दार उसकी मालियत पहुंच जाती है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब और लाजिम होगा। लेकिन अगर उनकी मालियत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उनके अमाउंट के मिक़दार, इतने पैसे की मिक़दार अगर उनकी ज़ेवरात की मालियत नहीं है, तो फिर उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगा। तो बहरहाल देखना ये होगा कि वो मालियत कितनी की है, यानी 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के मिक़दार को पहुंचता है या नहीं, या उसने अमाउंट के मिक़दार को पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। अगर पहुंचता है तो कुर्बानी वाजिब है, और अगर उतने की मालियत नहीं है तो फिर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मसला बिल्कुल क्लियर है। और अगर उनकी तरफ से कोई अदा कर देता है तो कुर्बानी उनका भी अदा हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।